डिनर के बाद मीराई बर्तन धोने लगती है जिसे देखकर डो क्योंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे मीराई वू यंग की वाइफ हो, वह उसे हटाकर कहता है मैं वॉश कर दूंगा, लेकिन उसने कभी ये काम किया नहीं होता इसलिए डिशवॉश बॉटल भी नहीं खोल पाता। मीराई उसे हटाकर खुद बर्तन धोने लगती है। फिर वू यंग जोंग और मीराई को मूवी साथ देखने के लिए कहता है और दोनों मान जाते हैं। तब डो क्योंग कहता है लेकिन मीराई, हमें भी मूवी देखने जाना था ना। मीराई उसे देखती है और गिल्टी फील करते हुए कहती है ओह हाँ, जाना था। दो क्योंग कहता है तो कॉलेज के बाद चलते हैं। मीराई थोड़ा सोचकर मान जाती है। अगले सीन में डू क्योंग होजिन से मूवी के लिए पैसे मांगता है। होजिन उसे $1 देता है, लेकिन वह कहता है मुझे $50 चाहिए, पॉपकॉर्न और डिनर भी खाना है। होजिन हैरान रह जाता है और पूछता है सच सच बताओ, डेट पर जा रहे हो? दो क्योंग कहता है हाँ, कुछ ऐसा ही। फिर वह होजिन का वॉलेट छीनकर पैसे ले लेता है। मीराई नर्वस होकर कॉलेज से निकलती है और थिएटर पहुंचती है। दो क्योंग एक तरफ खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही माई राय उसे देखती है वहीं रुककर उसे घूरने लगती है जैसे पहले भी करती थी। फिर डू क्योंग पूछता है यहाँ क्यों खड़ी हो? मीराई हंसकर कहती है अरे तुम यहाँ हो, मैंने देखा ही नहीं। फिर वह बेवजह हंसने लगती है। तब तक डू क्योंग स्नैक्स और पॉपकॉर्न ले चुका होता है और बिल दे रहा होता है। मीराई पूछती है सबका बिल तुम क्यों दे रहे हो? डू क्योंग कैजुअली कहता है इट्स ओके और आगे बढ़ जाता है। मीराई को ये अच्छा नहीं लगता और वह आधे पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन डू क्योंग लेने से मना कर देता है और मुंह फेर कर बैठ जाता है। मतलब डू क्योंग को मीराई के व्यवहार पर थोड़ा गुस्सा आने लगता है। स्थिति संभालने के लिए मीराई कहती है हमें भी असाइनमेंट के लिए टिकट्स की फोटोज ले लेनी चाहिए। डू क्योंग कहता है ओके। सबसे पहले वो अपनी टिकट के साथ खुद की फोटो लेता है और फिर मौका देखकर चोरी छुपे मीराई की भी फोटो खींच लेता है। दोनों अंदर जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। मीराई जल्दी से अपने बैग से कॉपी पेन निकाल लेती है और मूवी शुरू होने का इंतजार करने लगती है। ये देखकर डू क्योंग गुस्से में उसे घूरने लगता है कि ये क्या कर रही है, लेकिन मीराई हंसते हुए डू क्योंग को असाइनमेंट के लिए गुड लक विश करती है और आगे देखती है। थिएटर में रिव्यू लिखते समय मीराई की नजर अचानक डू क्योंग पर पड़ती है, जो चुपचाप आराम से मूवी देख रहा होता है। तब मीराई को डू क्योंग की तरफ अट्रैक्शन महसूस होने लगता है और वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि उसकी तरफ न देखे, लेकिन फिर भी उसकी नजरें डू क्योंग से हट नहीं पाती। यही हाल डू क्योंग के बगल में बैठी लड़की का भी होता है। वो भी उसे बिना रुके देख रही होती है। जब दोनों पीछे से एक दूसरे को देखते हैं तो मीराई चौंक जाती है और जल्दी से दूसरी तरफ बैठ जाती है। तब वो सोचती है मैं ये क्या कर रही थी। फिर मीराई का हाथ बगल में बैठे लड़के से छू जाता है तो वो लड़का भी उसे घूरने लगता है। ये देखकर मीराई जल्दी से पीछे हटकर सीधी बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद डू क्योंग मीराई से पूछता है पॉपकॉर्न नहीं चाहिए? ये सुनकर मीराई सोचती है अगर मैं पॉपकॉर्न लूंगी और उसका हाथ छू गया तो परफेक्ट मूवी सीन बन जाएगा और फिर वो मुझे पॉपकॉर्न खिलाएगा। इसलिए मीराई जल्दी से होश में आती है, बैग से 2 स्ट्रॉज निकालती है और पॉपकॉर्न उसी से खाने लगती है। ये देखकर डू क्योंग इरिटेट होकर पूछता है तुम कर क्या रही हो? मीराई कैजुअली कहती है अभी तो आपने पॉपकॉर्न लेने को कहा था तो ले रही हूँ। मूवी खत्म होने के बाद डू क्योंग मीराई को डिनर के लिए पूछता है। मीराई सोचती है ये वही डिश है जो नॉर्मल कपल्स अपनी डेट पर खाते हैं। वो जवाब देने में कंफ्यूज हो जाती है। मीराई को चुप देखकर डू क्योंग कहता है अगर तुम्हें पास्ता पसंद नहीं तो कुछ और खा सकते हैं। ये सुनकर मीराई तुरंत कहती है नहीं नहीं, मैं सब खा लेती हूँ। उसके बाद डू क्योंग मीराई को एक रेस्टोरेंट ले जाता है और आराम से अपना बजट कैलकुलेट करता है। उसके पास सिर्फ 37 बचे हैं और अगर उसने एक्सपेंसिव पास्ता कोल्ड ड्रिंक के साथ ऑर्डर किया तो 40 लगेंगे, यानी बजट से ज्यादा। ये सोचकर डू क्योंग टेंस हो जाता है, लेकिन किस्मत से मीराई ने एक्सपेंसिव डिश नहीं बल्कि सस्ती डिश ऑर्डर कर दी जो डू क्योंग के बजट में फिट हो जाती है। उसका ड्रिंक भी सिंपल होता है जिससे डू क्योंग के पास $7 एक्स्ट्रा बच जाते हैं जो वापस घर जाने के लिए काफी है। ये देखकर डू क्योंग रिलैक्स्ड हो जाता है। ऑर्डर करने के बाद डू क्योंग मीराई से उसका रिटर्न रिव्यू देखना चाहता है। मीराई पूछती है क्यों? तो डू क्योंग कहता है मैं तुम्हारा हैंडराइटिंग देखना चाहता हूँ। ये सुनकर मीराई थोड़ा चुप हो जाती है और बहाना बनाकर कहती है मैं अभी आती हूँ। फिर वॉशरूम जाकर सोचने लगती है क्या डू क्योंग मुझे सिर्फ फ्रेंड समझता है, क्योंकि अब तक तो फ्रेंडशिप जैसा महसूस नहीं हो रहा। क्या वो सच में मुझे पसंद करता है? जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो क्यू मीराई से उसका बर्थडे पूछ रहा होता है। क्यू कहता है अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो मुझे तुम्हारा बर्थडे पता होना चाहिए, लेकिन मीराई सवाल टाल देती है और अपना बर्थडे नहीं बताती। ये देखकर क्यू इरिटेट होकर कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे अपना बर्थडे नहीं बताना चाहती तो वू यंग को भी मत बताना। ये सुनकर मीराई चुप हो जाती है। डिनर के बाद मीराई खुद बिल देने लगती है तो डू क्योंग कहता है मैंने ही तुम्हें मूवी और डिनर के लिए बुलाया था। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब दोनों बाहर आते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। मीराई जल्दी से भागकर शॉप से अम्ब्रेला खरीदती है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही अम्ब्रेला बचा होता है। मीराई अम्ब्रेला डू क्योंग
क्योंग को दे देती है और कहती है मैं दौड़कर खुद बस स्टॉप पहुंच जाऊंगी। लेकिन क्यों ऐसा लड़का नहीं है कि खुद अम्ब्रेला ले और मीराई को भीगने दे। इसलिए बिना ज्यादा बहस किए वो अम्ब्रेला मीराई को पकड़ा देता है और खुद बारिश में चलने लगता है। ये देखकर मीराई को अच्छा नहीं लगता। फिर वो मजबूर होकर डू क्योंग के साथ उसी अम्ब्रेला में घर की तरफ जाने लगती है। वहाँ मीराई कहती है तुम भी अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगे। डू क्योंग थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन फिर अंदर आ जाता है। दोनों साथ साथ चलते हैं। तो क्यों पूछता है तुमने आज अपना यूजुअल परफ्यूम नहीं लगाया। फिर कैजुअली कहता है क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती हो, है ना। मीराई तुरंत कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब डू क्योंग बताता है उस दिन मैं हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने गया था। ये सुनकर मीराई बहुत खुश हो जाती है। फिर वो मीराई को धन्यवाद देता है और कहता है अब तुम फिर से अपना परफ्यूम लगा सकती हो। ये सुनकर मीराई डू क्योंग को देखने लगती है और डू क्योंग भी उसे देख रहा होता है। डू क्योंग वू यंग के ऑफिस में जाकर रूममेट बनने की बात करता है। वो कहता है लेकिन एक कंडीशन है। फिर वो अपनी कंडीशन बताता है तुम्हें हर महीने $20 रेंट देना होगा और घर का काम भी करना होगा। ये सुनकर डू क्योंग चुप हो जाता है और सोचता है मैं घर का काम कैसे करूंगा। वू यंग सख्त लहजे में कहता है अगर तुम घर का काम नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा $30 देने होंगे। ये सुनकर डू क्योंग तुरंत कहता है ओके, मैं घर का काम भी करूंगा। और फिर डील फाइनलाइज हो जाती है। अगले सीन में मीराई वू यंग के घर कुछ स्नैक्स लेकर आती है जो उसकी मॉम ने भेजे होते हैं। जब वो बैग से स्नैक्स निकाल रही होती है तो पीछे से डू क्योंग बाथरूम से बाहर आता है। अचानक मीराई उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो हैरानी से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कैजुअली जवाब देता है अब मैं भी यहीं रहता हूँ। ये सुनकर मीराई और शॉक्ड हो जाती है। डू क्योंग आराम से सोफा पर बैठ जाता है और मीराई अभी भी कंफ्यूजन में उसे देख रही होती है। तब वू यंग बताता है डू क्योंग उसका नया रूममेट है, वो अपने डैड का घर छोड़ चुका है। ये सुनकर मीराई काफी शॉक्ड हो जाती है। अगले सीन में मीराई कचरा फेंकने बाहर आई होती है। तभी डू क्योंग भी कचरा फेंकने आता है। मीराई जब कैंस बास्केट में डाल रही होती है तो डू क्योंग भी कैंस डालने लगता है, जिससे मीराई नर्वस हो जाती है क्योंकि डू क्योंग उसके बहुत पास खड़ा होता है। इसलिए वो कहती है तुम पहले डाल दो। डू क्योंग मान जाता है। फिर जब उसकी बारी आती है तो वो कैंस को बिना मोड़े डस्टबिन में डालने लगता है। तब मीराई उसे पैर से दबाने लगती है लेकिन पैर फिसलने से वो गिरने लगती है। तभी डू क्योंग उसे पीछे से पकड़ लेता है जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। फिर डू क्योंग पूछता है तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ, लेकिन उसका पैर हल्का स्प्रेन हो जाता है। इसलिए वो जबरदस्ती उसे बैठाकर उसका पैर चेक करने लगता है। लेकिन मीराई ऑकवर्ड फील करती है और जल्दी से अपने घर चली जाती है। अगले दिन डू क्योंग मार्केट में ब्रेकफास्ट लेने आता है लेकिन उसके पास सिर्फ कुछ कॉइन्स होते हैं। वो मार्केट से बाहर आता है जहाँ उसे एक कॉइन गिरा हुआ दिखता है। वो सोचता है अगर मैं ये उठा लूं तो ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। जब वो सिक्का उठाने ही वाला होता है तभी मीराई वहाँ आ जाती है। उसे देखकर डू क्योंग रुक जाता है और फिर दोनों साथ में कॉलेज जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बस का किराया देखकर वो पैदल कॉलेज जाने लगता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। ये देखकर मीराई को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में डू क्योंग की माँ मीराई को कॉल करके मिलने के लिए कहती है। जब मीराई बाहर खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही होती है तभी डू क्योंग भी वहाँ आता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मीराई कहती है मेरा किसी से मीटिंग है। वो पूछता है क्या वू यंग से। मीराई कहती है कि नहीं। फिर वो पूछता है क्या तुम्हें वू यंग पसंद है। उसके सवाल से हैरान मीराई पूछती है ये क्यों पूछ रहे हो। तो डू क्योंग कहता है अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो मुझे बता दो। मीराई कहती है हाँ, मुझे वो पसंद नहीं है। तभी डू क्योंग की माँ वहाँ आ जाती है। उन्हें देखकर डू क्योंग मीराई से पूछता है क्या तुम इनका इंतजार कर रही थी। तो वो कहती है हाँ। फिर डू क्योंग अपनी माँ से कहता है मैं भी यहीं रहता हूँ, मैंने पापा का घर छोड़ दिया है। तो माँ कहती है तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था। फिर वो कहती है चलो डिनर साथ करते हैं और डू क्योंग मान जाता है। रेस्टोरेंट पहुंचकर डू क्योंग जल्दी जल्दी खाने लगता है तो उसकी माँ कहती है आराम से खाओ। फिर डू क्योंग उनसे कहता है बियर भी ऑर्डर कर लो। इसके बाद तीनों साथ में पीते हैं और एंजॉय करते हैं। ड्रिंक करने के बाद जब तीनों बाहर निकलते हैं तो वू यंग उन्हें वहाँ देखता है और डू क्योंग की माँ को घर आने का निमंत्रण देता है। घर पहुंचकर चारों फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। मीराई डू क्योंग को अपनी माँ के साथ खुश देखकर अच्छा महसूस करती है, लेकिन ज्यादा पीने की वजह से मीराई नशे में हो जाती है और वहीं लेट जाती है। तब डू क्योंग की माँ उसे उठाना चाहती है तो वू यंग और डू क्योंग दोनों कहते हैं मीराई को हम पीठ पर उठा लेते हैं। पहले तो डू क्योंग की माँ को समझ नहीं आता कि किससे कहें, लेकिन फिर वो मीराई को डू क्योंग की पीठ पर चढ़ा देती है। घर छोड़ने के बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में डू क्योंग की माँ उससे कहती है हमारे साथ रह लो, लेकिन डू क्योंग मना कर देता है क्योंकि अब वो खुद से कुछ करना चाहता है। खुश होकर माँ उसे कुछ पैसे देती हैं और कहती हैं मीराई को दवाई दे देना, और मेरे पास छुट्टे नहीं है तो बाकी पैसे रख लो। डू क्योंग पैसे ले लेता है। जाते समय माँ उसे गले लगाती है और इमोशनल हो जाती है, फिर अलविदा कह देती है। अगले दिन जब मीराई कॉलेज जा रही होती है तो कल पीने की वजह से थकी हुई
महसूस कर रही होती है। तभी डू क्योंग उसे रोककर दवाई देता है और कहता है, माँ ने कहा था तुम्हें ये देने के लिए। मिराई दवाई ले लेती है। फिर दोनों बस का इंतजार करने लगते हैं। डू क्योंग पूछता है, तुम ठीक हो? तो वो कहती है, हाँ, कल घर छोड़ने के लिए थैंक यू। डू क्योंग कहता है, अब से जब मैं रहूंगा तो तुम 3 ग्लास से ज्यादा नहीं पियोगी। मिराई हैरानी से पूछती है, मतलब? डू क्योंग कहता है, मुझे नहीं चाहिए कि तुम्हें घर छोड़ने का मौका किसी और को मिले, सिर्फ मुझे। ये सुनकर मिराई हैरान हो जाती है। फिर दोनों बस में चढ़ जाते हैं। बस में मिराई की मुलाकात उसी लड़के से होती है जो पिछली रात उसे सेलिब्रिटी समझकर पीछा कर रहा था। दोनों बातें करने लगते हैं और वो लड़का मिराई की तारीफ करता रहता है। ये देखकर डू क्योंग को अच्छा नहीं लगता। फिर लड़का पूछता है, डू क्योंग, तुम मिराई के क्या लगते हो? इस पर डू क्योंग सीधा कह देता है, मैं मिराई का बॉयफ्रेंड हूँ और बेहतर होगा कि तुम मुझसे ज्यादा करीब मत हो। ये सुनकर मिराई चौंक जाती है और लड़का डू क्योंग के प्रोटेक्टिव नेचर को देखकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिराई पूछती है, तुमने क्यों कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? तो वो कहता है, वो ये सच है। मतलब? मैं तुम्हारा फ्रेंड बन गया, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। ये सुनकर मिराई चुप हो जाती है। कॉलेज में वो सारी बातें याद करते हुए सोचने लगती है कि शायद डू क्योंग उसे पसंद करता है। वो उसकी तरफ देखते हुए खुद से बड़बड़ाती है, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? डू क्योंग भी उसे देखने लगता है, जिससे मिराई थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और फिर वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब डू क्योंग वू यंग के साथ कैफेटेरिया जा रहा होता है तो वो सुन लेता है कि वू यंग जबरदस्ती मिराई को लंच के लिए बुला रहा है। फिर हम देखते हैं कि वू यंग और मिराई रेस्टोरेंट में लंच कर रहे हैं। बातचीत में वो पूछता है, क्या तुम्हें किसी लड़के को डेट करने में इंटरेस्ट है? ये सुनकर मिराई थोड़ी नर्वस हो जाती है और कहती है, डिपार्टमेंट में इतनी सारी सुंदर लड़कियां होते हुए कोई मिराई को क्यों डेट करना चाहेगा? तो वू यंग कहता है, मेरे हिसाब से तो तुम डिपार्टमेंट की सबसे सुंदर लड़की हो। ये सुनकर मिराई चुप हो जाती है और कहती है, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर बहुत सारी सर्जरी करवाई है। वू यंग कहता है, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम फिर भी सुंदर हो और सर्जरी कराना कोई बुरी बात नहीं है। ये सुनकर मिराई को पहली बार किसी के साथ इतना कंफर्टेबल महसूस होता है। तभी लंच के बाद डू क्योंग बाहर आता है और मिराई को वू यंग के साथ देखता है, जिससे उसे जेलसी होती है। लेकिन अचानक वू यंग की क्लास शुरू होने वाली होती है तो वो जल्दी से मिराई को बाय कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद मिराई को एक कॉल आता है और पता चलता है कि जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था उसका आज इंटरव्यू है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। तभी पीछे से सोआ और डू क्योंग वहाँ आते हैं। डू क्योंग पूछता है, हम साथ घर चले? ये सुनकर सोआ थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। मिराई कहती है, डू क्योंग और वू यंग मेरे पड़ोसी हैं। फिर वो डू क्योंग से कहती है, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तो डू क्योंग मजाक में कहता है, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ इंटरव्यू देने चलूं? मुझे भी जॉब चाहिए। मिराई कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें नंबर दे देती हूँ, तुम खुद बात कर लो। लेकिन डू क्योंग कहता है, तुम बात कर लो, हम दोस्त हैं, इतना तो कर सकती हो मेरे लिए। ये सुनकर सोआ को अच्छा नहीं लगता और वो बाय कहकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिराई और डो क्योंग दोनों इंटरव्यू पास कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। दोनों एक फर्नीचर स्टोर में ज्वाइन करते हैं जहाँ काम के दौरान एक दूसरे को चुपके चुपके देखते रहते हैं। तभी डू क्योंग की बहन के वहाँ आती है। उसे देखकर डू क्योंग उससे बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मिराई सोचने लगती है, ये लड़की कौन है? थोड़ी देर बाद के अपना परिचय देती है और मिराई को पता चलता है कि वो डू क्योंग की बहन है। मिराई उसे हेलो कहती है। का अपने भाई से पूछती है, क्या तुम दोनों साथ रहते हो, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो? मिराई तुरंत मना कर देती है। फिर के कहती है, कम मार्क्स की वजह से पापा मुझे अब्रॉड भेजने वाले हैं। डू क्योंग कहता है, चिंता मत करो, मैं पापा से बात करूंगा। फिर वो अपना लंच अपनी बहन के साथ शेयर करता है, जिसे देखकर मिराई इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद दोनों को उनकी डेली इनकम का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये जॉब मिराई की वजह से मिली थी। इसलिए डू क्योंग उससे कहता है, तुम्हें पार्टी देनी चाहिए। फिर पार्टी वू यंग के घर में होती है, जहाँ वू यंग और डो क्योंग के बीच रेसलिंग कंपटीशन होता है। दोनों ही मिराई को इम्प्रेस करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। कभी डू क्योंग जीतने वाला होता है तो कभी वू यंग। दोनों में से कोई हार नहीं मानता। आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद वू यंग जीत जाता है और डू क्योंग मिराई के सामने हार जाता है। ये देखकर डू क्योंग को बहुत इंसल्ट महसूस होती है और वो वू यंग का मजाक उड़ाने लगता है। मिराई ये देखकर उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है, अगली बार तुम जरूर जीतोगे। ये सुनकर वू यंग को अच्छा नहीं लगता। इसी बीच मिराई तैयार होकर कॉलेज जाने निकल रही होती है। तभी वो डू क्योंग को कहीं चुपचाप खड़े देखती है और रुक जाती है और फिर हमेशा की तरह मिराई वहीं खड़ी होकर डू क्योंग को देखने लगती है। डू क्योंग के बुलाने पर दोनों साथ में काम पर जाते हैं। जब दोनों अपने काम यानी फर्नीचर स्टोर पर होते हैं तभी मिराई के पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं। उन्हें देखकर डू क्योंग मिराई के पेरेंट्स से मिलने आता है और उन्हें ग्रीट करता है। मिराई के पेरेंट्स उसे देखकर लगातार देखते रहते हैं। फिर मिराई के डैड उससे पूछते हैं, तुम्हारा मिराई के
साथ क्या रिश्ता है? डोक्यूंग जवाब देता है, वो मेरी सबसे करीब की दोस्त है। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ से जाते समय कहते हैं, ये इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? मेरा मतलब इसे तो मूवीज में एक्टर बनना चाहिए। अपनी बेटी मिराई से अच्छे से मिलने के बाद जब मिराई के पेरेंट्स घर लौट रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में दो लड़कियां मिराई की प्लास्टिक सर्जरी का मजाक उड़ाते हुए सुनाई देती हैं। अरे इस लड़की को देखा, पूरी की पूरी गंगनम ब्यूटी है। ये सुनकर मिराई के पेरेंट्स चुप हो जाते हैं। फिर कार में बैठकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो लड़कियां मिराई की तारीफ कर रही थी उसे गंगनम ब्यूटी कहकर, इसलिए दोनों कहते हैं अब हम भी गंगनम स्टाइल करेंगे। डोक्यूंग को पता चलता है कि उसकी बहन भी उसके डैड का घर छोड़ चुकी है, तो वो उसके पास जाता है, उसे अपना सामान पैक करने के लिए कहता है और फिर उसे अपनी मॉम के घर ले आता है, जहाँ उसकी मॉम उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। वो यंग ग्रुप चैट में सबको बेसबॉल खेलने के लिए कहता है, जिस पर जोंगहान रिप्लाई करता है। डोक्यूंग भी ये मैसेज देखता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता। फिर जोंग मिराई को जबरदस्ती बेसबॉल खेलने बुला लेता है। डोक्यूंग मिराई को कॉल करता है कंफर्म करने के लिए कि वो भी इंडोर क्लब आ रही है, लेकिन मिराई कॉल नोटिस नहीं करती। फिर डोक्यूंग इंडोर क्लब पहुंचकर मिराई को ढूंढने लगता है। मिराई बेसबॉल गेम बहुत अच्छे से खेल रही होती है, तभी डोक्यूंग भी वहां आ जाता है। मिराई हाई स्कोर बनाकर खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो डोक्यूंग को सामने देखती है चौंक जाती है। डोक्यूंग वूयंग से मैच अरेंज करने को कहता है और मिराई से पूछता है, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? मिराई कहती है, मुझे कॉल दिखा ही नहीं। फिर वो वूयंग को अच्छा खेलते देख उसे चीयर करने लगती है, जो डोक्यूंग को पसंद नहीं आता। इसके बाद वूयंग के बाद डोक्यूंग बेसबॉल खेलता है और सबसे ज्यादा स्कोर करता है। डोक्यूंग देखता है कि मिराई उसे चीयर नहीं कर रही तो उसे बुरा लगता है। मैच के बाद जब वूयंग बिल पे करता है, मिराई भी बिल पे करने लगती है, लेकिन वूयंग उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। ये देखकर डोक्यूंग जेलस हो जाता है। इसके बाद सब ड्रिंक कर रहे होते हैं। डोक्यूंग मिराई से पूछता है, क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैं हार गया? मिराई कहती है, असल में जब तुम यहाँ नहीं थे मैंने हाई स्कोर बनाया था तो मैं खुश थी, लेकिन तुम आ गए और पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। और फिर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद यंग मिराई से पूछता है, तुम्हारे बिहेवियर का मतलब क्या है? मिराई कहती है, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मुझे डोक्यूंग पसंद है, क्योंकि तब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ। अगले दिन दोनों काम पर आते हैं। डोक्यूंग कल की बात का रीजन पूछता है, लेकिन मिराई कुछ नहीं बताती। फिर सो आ भी वहाँ जॉब ज्वाइन कर लेती है। मिराई ने ही उसकी मदद की थी। लंच टाइम पर सो आ डोक्यूंग के साथ लंच करने आती है। डोक्यूंग पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? सो आ कहती है, मैं तुम दोनों के साथ काम करना चाहती हूँ। डोक्यूंग कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, तो दिखावा मत करो। सो आ कहती है, मैं बस तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरे यहाँ काम करने से दिक्कत है तो मैं कल से नहीं आऊंगी। फिर डोक्यूंग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में डोक्यूंग का टीममेट पार्क उससे पूछता है, तुम मिराई में इंटरेस्टेड हो या सोआ में? फिर हंसकर कहता है, काश एक लड़की होती जिसका फेस सो आ जैसा और बॉडी मिराई जैसी होती। डोक्यूंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। पार्क आगे कहता है, क्या मिराई ने अपने फेस के साथ साथ बॉडी पर भी सर्जरी नहीं करवाई? मिराई ये बाहर खड़ी होकर सुन लेती है। डोक्यूंग मिराई का इंसल्ट सुनकर पार्क को पंच करता है और बाहर आ जाता है। मिराई को सामने खड़ा देखकर समझ जाता है कि उसने सब सुन लिया है। पार्क अभी भी मिराई के बारे में बुरा बोल रहा होता है तो डोक्यूंग उसका कॉलर पकड़कर चुप रहने को कहता है। मिराई डोक्यूंग से कह रही होती है कि लड़ाई मत करो। पार्क कहता है, मैं मिराई जैसी सस्ती लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब डोक्यूंग उसे वॉशरूम में ले जाकर मारने लगता है। तीनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। ऑफिसर उन्हें सुलह करने को कहता है। पार्क कहता है, जब तक ये मेरे पैर नहीं छुएगा मैं नहीं मानूंगा। डोक्यूंग कहता है, माफ करना, मुझे तुम्हारे मुंह पर मारना चाहिए था ताकि तुम बोल ही न सको। पार्क कहता है, अब तो मैं इस पर केस जरूर करूंगा। मिराई डोक्यूंग का सपोर्ट करते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे ऊपर केस करना चाहिए क्योंकि तुमने मेरा इंसल्ट किया। फिर शॉप में एक और लड़की ओनर से पार्क की शिकायत करती है तो ओनर उसे जॉब से निकाल देता है। ओनर ये बात मिराई को बताता है तो मिराई पार्क से कहती है, अब तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे खिलाफ एक और प्रूफ मिल गया है, तो हमें तुम्हारे ऊपर केस करना चाहिए। फिर डोक्यूंग की मॉम भी वहाँ आ जाती है। तीनों साथ में निकलते हैं। डोक्यूंग की मॉम मिराई को कंसोल करती है तो मिराई रोने लगती है। वो समझाती है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर डोक्यूंग भी उसे काम करता है। इसके बाद मिराई और डोक्यूंग साथ में घर जाते हैं। मिराई कहती है, आज के लिए धन्यवाद, लेकिन अगली बार मेरे लिए लड़ाई मत करना। डोक्यूंग कहता है, मुझे उसे और मारना चाहिए था। मिराई गुड बाय कहकर जाने लगती है। तभी डोक्यूंग कहता है, अगर अगली बार किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हारा साइड लूंगा, चाहे तुम मना ही क्यों न करो। मिराई कहती है, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं कुछ और समझूंगी, और मुस्कुराते हुए चली जाती है। डोक्यूंग उसे रोककर पूछता है, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? ये सुनकर मिराई शॉक हो जाती है। कुछ देर सोचकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम सिर्फ दोस्त हैं और मैंने तुम्हें कभी दोस्त से ज्यादा नहीं समझा। ये सुनकर डोक्यूंग
क्योंग का दिल टूट जाता है। वो फिर पूछता है, तो क्या तुम्हें कोई और पसंद है? मिराई कहती है, नहीं, मैं तो बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने डेटिंग के बारे में सोचा ही नहीं, और फिर नॉर्मल एक्ट करते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मिराई के जवाब से डू क्योंग बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि उसे पूरी तरह रिजेक्शन फील हो रहा होता है, इसलिए वो वू यंग के सवालों का जवाब नहीं देता। अगले दिन डू क्योंग की मॉम सबको बताती है, हमारी कंपनी एक परफ्यूम प्रोग्राम कर रही है, तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो मुझसे आकर कंफर्म करे। कहानी में आगे डू क्योंग भी क्लास में आता है नए हेयर कलर के साथ, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं, उसकी मॉम भी। लेक्चर खत्म होने के बाद उसकी मॉम उसे अलग ले जाकर पूछती है कि उसके इन बदलावों की वजह क्या है, लेकिन डू क्योंग अपनी मॉम को कुछ नहीं बताता और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। कॉलेज में मिराई गलती से डू क्योंग से टकरा जाती है। डू क्योंग भी मिराई को देखता है तो मिराई उसके हेयर स्टाइल की तारीफ करती है और वहाँ से जल्दी चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिराई एग्जाम की तैयारी कर रही है, लेकिन जैसे ही वह आगे देखती है वहाँ डू क्योंग बैठा होता है, जिसने अपना हेयर कलर वापस पहले जैसा कर लिया है। मिराई उसे नजरअंदाज करती है, नजरें झुका लेती है और पढ़ाई करने लगती है। फिर जब डू क्योंग मिराई को देखता है तो वह कुछ सोचने लगता है। मिराई जब दोबारा देखती है तो वह वहाँ से जा चुका होता है, जिससे मिराई परेशान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि असुआ लैब प्रोग्राम के लिए साइन अप कर रही है। डू क्योंग भी वहाँ आता है तो सुआ पूछती है, क्या तुम भी साइन अप करने आए हो? लेकिन डू क्योंग उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और चला जाता है। इसके बाद डू क्योंग लैब प्रोग्राम के लिए साइन अप करता है, लेकिन मिराई को छोड़कर। फिर परफ्यूम लैब एक्टिविटी शुरू होती है, जहाँ सभी को अपने सामने रखे परफ्यूम्स को सूंघकर एक रिपोर्ट लिखनी होती है। सब सोचने लगते हैं और लिखना शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मिराई अपनी एडिटेड रिपोर्ट सबमिट कर देती है। सब हैरान हो जाते हैं और मिराई की तारीफ करते हैं, उसे परफ्यूम एक्सपर्ट तक कह देते हैं। सुआ ये सुनकर चिढ़ जाती है। जब मिराई डू क्योंग की तरफ देखती है तो वह अब भी उसे इग्नोर कर रहा होता है। लेक्चर के बाद सब एक बार में जाते हैं, जहाँ होजिन पार्ट टाइम काम करता है। मिराई देखती है कि डू क्योंग भी बार में आता है, लेकिन अपने क्लासमेट्स के साथ बैठने की बजाय अकेले बैठ जाता है। होजिन उससे पूछता है, अकेले क्यों बैठे हो? डू क्योंग कहता है, मैं अकेले रहने का आदी हूँ। फिर उसका दोस्त डू क्योंग को बुलाता है। पहले तो वह नहीं जाता, लेकिन सबके इंसिस्ट करने पर चला जाता है। सु आ की दोस्त सबसे पूछती है, तुम्हारा आइडियल टाइप क्या है? मुझे तो ऐसे लड़के पसंद है जिनकी पर्सनालिटी कूल हो। फिर वह सु आ से पूछती है, तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? सु आ जवाब देती है, जो मुझे पसंद करे। फिर सु आ की दोस्त मिराई से वही सवाल करती है। डो क्योंग भी ध्यान से सुनने लगता है। मिराई कहती है, जरूरी नहीं, लेकिन मैं किसी हैंडसम या फेमस लड़के को नहीं, बल्कि एक ऑर्डिनरी लड़के को डेट करना चाहती हूँ। ये सुनकर डू क्योंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह बिना कुछ कहे उठकर चला जाता है। बाहर आते ही वह देखता है कि बारिश शुरू हो गई है, तो वह अम्ब्रेला लेने जाता है। तब उसे मिराई याद आती है, तो वह 2 अम्ब्रेलास लेता है, एक अपने लिए और एक मिराई के लिए। वह मिराई को अम्ब्रेला देने बार में वापस जाने वाला होता है, तभी उसकी मुलाकात सु आ से होती है। अम्ब्रेला देखकर सु आ कहती है, ये जरूर मिराई के लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं। डू क्योंग गुस्से में कहता है कि सु आ, तुम ये गेम कब बंद करोगी? सु आ पूछती है, तुम हमेशा मेरे साथ रूड क्यों रहते हो? मैं बस तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे डेट करना चाहती हूँ। तभी मिराई वहाँ पहुँचती है और सुआ जल्दी से डू क्योंग को हग कर लेती है। वह पूछती है, क्या अब भी तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस नहीं होता? मिराई ये सब देख लेती है और शॉक हो जाती है। डू क्योंग भी मिराई को देखता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही मिराई गुस्से में चली जाती है। डू क्योंग सुआ को धक्का देकर मिराई के पीछे भागने लगता है, लेकिन सुआ उसे रोककर पूछती है, क्या सच में तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस नहीं होता? डू क्योंग कहता है, मुझे लगता है तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, तुम मेंटल हो। ये सुनकर सुआ को बहुत बुरा लगता है। इस बीच मिराई गुस्से में तेज तेज चल रही होती है, फिर कहीं रुककर दिल पर हाथ रख लेती है और रोने वाली होती है। तभी पीछे से एक हाथ उसे अम्ब्रेला से ढक देता है और पूछता है, क्यों भागी वहाँ से? मिराई मुड़कर डू क्योंग को देखती है। मिराई कहती है, क्योंकि तुम सुआ के साथ थे। डू क्योंग कहता है, मुझे सुआ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। फिर पूछता है, क्या तुम दुखी हो? मिराई बिना जवाब दिए कहती है, तुम मुझे इग्नोर करके मुझे टॉर्चर कर रहे हो। डू क्योंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, घुमा फिरा कर मत बोलो, तुम क्या महसूस करती हो? मिराई पूछती है, तुम बताओ। डू क्योंग कहता है, मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। मिराई हैरान होकर कहती है, लेकिन तुम्हारे जैसा लड़का मुझ जैसी लड़की को क्यों डेट करेगा? फिर कहती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अगर हम डेट करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? डू क्योंग पूछता है, तुम मेरे बारे में कैसा महसूस करती हो? मिराई कहती है, तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त हो और उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते। डू क्योंग फिर पूछता है, सच सच बताओ, तुम मेरे बारे में कैसा महसूस करती हो? मिराई कहती है, हम कभी साथ नहीं हो सकते। स्कूल में लोग मेरे चेहरे का मजाक उड़ाते थे और अब मुझे गैंगनम ब्यूटी कहते हैं। ये सुनकर डू क्योंग गुस्सा हो जाता है और कहता है,
है, मैं बस पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे लेकर क्या महसूस करती हो? तुम दूसरों की राय की इतनी परवाह क्यों करती हो? मीराई कहती है, दूसरों की राय मेरे लिए मायने रखती है। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मेरी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम कभी डेट नहीं कर सकते। ये सुनकर डू क्योंग को बहुत बुरा लगता है और कहता है, मतलब मुझे शुरू से ही कोई चांस नहीं था? मिराई कहती है, हाँ। डू क्योंग उसका हाथ छोड़ देता है और चुपचाप चला जाता है। मिराई भी चली जाती है। दोनों बहुत दुखी होते हैं। मिराई कहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। डू क्योंग का भी दिल टूट जाता है। वह पीछे देखता है लेकिन मिराई वहां से जा चुकी होती है। वह भी चुपचाप चला जाता है। जब डू क्योंग फिर मिराई को देखता है तो कहता है, अगर तुम सोच रही हो कि कल रात के बाद भी हम दोस्त रह सकते हैं तो माफ करना, हम दोस्त नहीं रह सकते, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और चला जाता है। ये सुनकर मिराई बहुत दुखी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिराई के मॉम डैड उससे मिलने उसके घर आते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात डू क्योंग की मॉम और उसकी बहन के से होती है। सब एक दूसरे से अपना परिचय कराते हैं और फिर दोनों परिवार लंच पर जाते हैं। लंच के दौरान मिराई की मॉम डू क्योंग की मॉम की तारीफ करते हुए कहती है, आप बहुत यंग और ब्यूटीफुल लग रही हैं, बिल्कुल एक गैंगनम ब्यूटी की तरह। डू क्योंग की मॉम ये सुनकर हैरान हो जाती है तो के हंसकर कहती है, मेरी मॉम ने कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। गैंगनम ब्यूटी उन्हें कहते हैं जो अपने चेहरे के हर हिस्से पर सर्जरी करवाते हैं। ये सुनकर मिराई के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और कार में बैठकर उदास हो जाते हैं, सोचते हुए कि अब लोग उनकी बेटी का भी मजाक उड़ाएंगे। अगले सीन में मिराई वू यंग के साथ लंच कर रही होती है। बातों बातों में वह आखिरकार अपना दिल खोलकर कह देता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। ये सुनकर मिराई हैरान हो जाती है। वू यंग कहता है, मैंने तुम्हें कॉलेज के पहले दिन से पसंद किया है, लेकिन अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से डरता था। मिराई पूछती है, लेकिन तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? वू यंग जवाब देता है, क्योंकि तुम बहुत प्रिटी हो। ये सुनकर मिराई थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है और सोचती है, क्या वो मुझे सिर्फ मेरी लुक्स की वजह से पसंद करता है? अगर मैंने सर्जरी ना करवाई होती तो क्या वो मुझे पसंद करता? तब वू यंग उसे समझाता है, शुरू में मैं सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी से अट्रैक्ट हुआ था, लेकिन जब मैंने तुम्हें अच्छे से जाना तो तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगा। ये सुनकर मिराई काफी सरप्राइज हो जाती है। वो वू यंग को कोई जवाब नहीं देना चाहती। दोनों साथ घर लौटते हैं, जहाँ वू यंग कहता है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। कुछ देर सोचने के बाद मिराई भागकर वापस आती है, वू यंग को रोकती है और माफी मांग लेती है, मतलब वो उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। ये सुनकर वू यंग उदास हो जाता है और कहता है, मैंने ये सब कहने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई थी। मुझे पता है तुम्हें डू क्योंग पसंद है, फिर भी मैं एक बार अपने फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता था। मिराई बार बार उससे माफी मांगती है तो वू यंग कहता है, ठीक है, सॉरी मत कहो, किसी को पसंद या नापसंद करने का हक सबको है। फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे लिए फ्यूचर में बेस्ट विश करता हूँ और डू क्योंग अच्छा इंसान और हैंडसम है। मुझे यकीन है वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये सुनकर मिराई रोते हुए कहती है, तुम भी हैंडसम और अच्छे इंसान हो। मिराई को रोते देख वू यंग उसका कंधा पकड़कर उसे काम करने लगता है। तभी डू क्योंग वहाँ पहुँचता है। वो अपने घर लौट रहा था, लेकिन वू यंग और मिराई को साथ देखकर रुक जाता है। वू यंग को मिराई को टच करते देख वो जेलस हो जाता है और सोचने लगता है कि दोनों सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं। गुस्से में वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और बार में बैठकर लगातार ड्रिंक करने लगता है। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मिराई उसे छोड़ने के बाद किसी और को डेट करेगी। दूसरी तरफ वू यंग भी घर लौटकर बहुत ड्रिंक करता है, क्योंकि मिराई को भूलना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। वहीं मिराई भी इन सब बातों के बारे में सोच रही होती है। उसे वू यंग की बात याद आती है, तुम और डू क्योंग साथ में अच्छे लगते हो। ये सोचकर मिराई पहली बार अपने और डू क्योंग के रिश्ते के बारे में थोड़ा पॉजिटिव महसूस करती है। सुआ बाथरूम जा रही होती है, तभी उसकी मुलाकात मिराई से होती है। वो मिराई से कड़वे शब्द कहती है, कुछ लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए डेट करते हैं और कुछ किसी को नीचे दिखाने के लिए। ये कहकर वो चली जाती है। मिराई सोचने लगती है कि इसका प्रॉब्लम क्या है। वो जानबूझकर मुझे ये सब कह रही थी, इसलिए मिराई उसके पीछे जाती है और वॉशरूम से अजीब आवाजें सुनती है। सुआ जबरदस्ती उल्टी कर रही होती है ताकि वेट गेन ना हो। जब वो बाहर आती है, मिराई को देखकर शॉक्ड हो जाती है। मिराई पूछती है, मुझे मत बताना कि तुमने ये आज किया है। सुआ कहती है, कुछ नहीं, मैं बस अच्छा फील नहीं कर रही थी इसलिए उल्टी की। क्या मैं पागल हूँ जो ऐसा करूँ? और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद मिराई को याद आता है कि स्कूल में वो भी ऐसे ही खाना खाकर उल्टी कर देती थी। मिराई सोचती है, मतलब सुआ भी अपनी प्रिटी फेस से खुश नहीं है। अगले सीन में डू क्योंग सुआ से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि ये ड्रामा बंद करो, फिर भी तुमने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। सुआ कहती है, तुम मुझसे नफरत करते हो तो तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है मैं क्या कहती हूँ? मिराई भागकर लैब पहुंचती है, जहाँ डू क्योंग सुआ से कह रहा होता है, मुझे तुम्हारी हालत पर अफसोस है। तुम डरती हो कि अगर मैं मिराई को डेट करने लगा तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सुआ गुस्से में कहती है, अगर तुम मिराई जैसी लड़की को डेट करोगे तो लोग
लोग बातें बनाएंगे जो मिराई के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी मिराई वहां आती है और डोक्योंग से कहती है चलो मेरे साथ अभी। ये सुनकर डोक्योंग हैरान हो जाता है। सुआ कहती है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, हम यहाँ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। मिराई कहती है मेरे पास तुमसे बात करने के लिए इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। और डोक्योंग से कहती है क्या तुम बाहर 2 मिनट इंतजार कर सकते हो, मुझे सुआ से बात करनी है। डोक्योंग बाहर चला जाता है। मिराई सुआ से कहती है मुझे पता है तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं और तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि डोक्योंग मेरे साथ हो, लेकिन प्लीज डोक्योंग को ऐसे यूज मत करो। सुआ हैरानी से पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा। मिराई कहती है डोक्योंग इस कॉलेज का सबसे फेमस और हैंडसम लड़का है। तुम डरती हो कि अगर वो तुम्हें डेट नहीं करेगा तो तुम्हारी रेपुटेशन गिर जाएगी, बस यही वजह है कि तुम उसे डेट करना चाहती हो। सुआ कहती है क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। मिराई कहती है हाँ मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम ही वो हो जिसने चेनवो को मेरे खिलाफ किया और तुमने जानबूझकर मेरी ओल्ड क्लासमेट को फेस्टिवल में बुलाया ताकि सबको मेरी फुल बॉडी सर्जरी के बारे में पता चल जाए। काफी देर सोचने के बाद सुआ ये सब मान लेती है और कहती है हाँ मैंने ये सब किया, लेकिन फिर भी मैं तुम जैसी प्लास्टिक सर्जरी वाली लड़की से अलग हूँ। मिराई कहती है मुझे नहीं लगता हम में कोई फर्क है, तुम भी रोज जानबूझकर खाना खाकर उल्टी करती हो, है ना। ये सुनकर सुआ गुस्से में मिराई का हाथ झटक देती है। मिराई कहती है अच्छा तो ये है तुम्हारा असली चेहरा, पहली बार तुम्हारा ट्रू फेस देख रही हूँ। ये कहकर मिराई वहाँ से चली जाती है। बाहर डोक्योंग उसका इंतजार कर रहा होता है। वो पूछता है वो इम्पोर्टेंट बात क्या थी। मिराई कहती है कुछ नहीं, बस ये पूछना था कि तुम्हारा हैंगओवर उतरा या नहीं। डोक्योंग कहता है बस। मिराई कहती है हाँ बस यही पूछना था। फिर मिराई घर लौट जाती है। अगले सीन में वो यंग ड्रंक होकर डोक्योंग से कहता है तुम जानते हो मिराई ने कल रात मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मैं इतना सैड हूँ। ये सुनकर डोक्योंग शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि मिराई और वो यंग सीक्रेटली डेटिंग कर रहे थे। वो पूरी बात जानने की कोशिश करता है लेकिन वो यंग सो चुका होता है। डोक्योंग तुरंत मिराई को कॉल करके बाहर मिलने के लिए कहता है। मिराई हैरान होती है लेकिन बाहर आ जाती है जहाँ डोक्योंग बेंच पर बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। मिराई पूछती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। डोक्योंग पूछता है क्या तुमने वो यंग को रिजेक्ट किया। मिराई हैरान होकर कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया। डोक्योंग कहता है वो यंग ने। मिराई कहती है मुझे नहीं पता था वो तुम्हें बताएगा। ये सुनकर डोक्योंग हंसने लगता है और थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मिराई कहती है लेकिन क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि मैंने उसे क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। ये सुनकर डोक्योंग शॉक्ड हो जाता है और मिराई की तरफ देखने लगता है। मिराई भी उसकी तरफ देखती है और कहती है मुझे पता है ये थोड़ा ऑकवर्ड है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले 2 बार रिजेक्ट किया और अब ये कह रही हूँ। डोक्योंग मुस्कुराता है और कहता है मैंने कहा था मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर वो उसके पास बेंच पर बैठ जाता है। मिराई पूछती है तो अब हम डेटिंग करने वाले हैं। डोक्योंग कहता है दोनों बहुत ज्यादा शर्माते हैं और एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पाते। फिर मिराई कहती है मैं घर जा रही हूँ, लेकिन घबराहट में वो गलत दिशा में चलने लगती है। डोक्योंग कहता है सीधा चलो और फिर मिराई सीधा चलने लगती है। ये देखकर डोक्योंग हंसने लगता है। फिर दोनों सीढ़ियों पर होते हैं। डोक्योंग कहता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। मिराई शर्माते हुए कहती है हाँ, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। धीरे धीरे डोक्योंग अपने हाथ को देखकर मुस्कुराने लगता है और मिराई भी घर लौटकर बहुत खुश होती है। जब मिराई उठती है तो कहती है क्या ये सपना था, लेकिन तभी उसे डोक्योंग का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है चलो साथ में कॉलेज चलते हैं। ये देखकर मिराई कहती है ओह तो ये सपना नहीं था, और फिर जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। मिराई तैयार होकर बस स्टॉप पर आती है जहाँ डोक्योंग उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर दोनों बस में होते हैं। मिराई पूछती है डोक्योंग क्या तुमने वूयंग को हमारे बारे में बताया। डोक्योंग कहता है नहीं अभी नहीं। मिराई कहती है ठीक है थोड़ी देर बाद बताएंगे, नहीं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वो ये भी कहती है वूयंग सबसे पहले हमारे रिश्ते को लेकर खुश हुआ था। मिराई कहती है कृपया हमारा रिश्ता कुछ समय के लिए सीक्रेट रखना, मैं नहीं चाहती कि लोग गलत बातें करें। डोक्योंग कहता है अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, वरना जैसा तुम चाहो वैसा होगा। ये सुनकर मिराई हंसने लगती है। फिर डोक्योंग कहता है वैसे इस बस में हमें कोई जानता भी नहीं है, और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है जिसे मिराई शर्माते हुए पकड़ लेती है। हाथ पकड़कर डोक्योंग कहता है जब तक बस से उतर नहीं जाते हाथ मत छोड़ना। मिराई मुस्कुराती है। लैब के बाहर डोक्योंग मिराई से कहता है कि वो पहले अंदर जाए, लेकिन मिराई कहती है नहीं तुम पहले जाओ। तभी यूना आती है और पूछती है अरे क्या चल रहा है। मिराई कहती है कुछ नहीं अभी अभी मिले हैं। फिर मिराई सोचती है अरे मैं क्या कह रही हूँ। फिर डोक्योंग दोनों से पहले अंदर चला जाता है। मिराई यूना को पहले अंदर भेजकर वॉशरूम का बहाना बनाती है और डोक्योंग के पास जाती है। वहाँ सुआ डोक्योंग से जबरदस्ती सच जानने की कोशिश कर रही होती है। तभी मिराई आकर कहती है हाँ हम डेट कर रहे हैं। ये सुनकर सुआ हैरान रह जाती है। उसे अच्छा नहीं लगता लेकिन मजबूरी में कहती है
कांग्रेट्स मीराई, और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद डू क्यों कहता है, तुम तो इसे सीक्रेट रखने वाली थी, फिर सुआ को क्यों बता दिया? मीराई कहती है, अब वो हमारे रिश्ते में दखल नहीं देगी और चिंता मत करो, वो किसी को नहीं बताएगी अपनी इमेज के डर से। दो क्यों कहता है, लगता है तुम काफी स्मार्ट हो गई हो। मीराई हंसने लगती है। दूसरी तरफ मीराई डो क्यों के लिए परफ्यूम लेने जाती है और उस पर KSA के साथ हार्ट बनवाती है, क्यों के इनिशियल्स। फिर वो एक रेस्टोरेंट में डू क्यों से मिलने जाती है, जहाँ वो पहले से बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों चुपचाप अंदर आते हैं ताकि डिपार्टमेंट का कोई उन्हें साथ न देख ले। मीराई छुपते छुपते आती है, जिसे डू क्यों देख रहा होता है। आखिरकार मीराई बैठ जाती है, लेकिन चेहरा छुपाकर। दो क्यों कहता है, अगर ऐसे ही करोगी तो लोग और नोटिस करेंगे। पहले जब हम यहाँ आए थे तब तुम इतनी नर्वस नहीं थी। मीराई कहती है, तब तो असाइनमेंट का बहाना था। दो क्यों कहता है, तो वो तुम्हारे लिए बहाना था? सच ये है कि मैं जानबूझकर असाइनमेंट के बहाने तुम्हारे साथ मूवी देखने आया था, ताकि तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिता सकूं। ये सुनकर मीराई उसे देखती है और फिर शर्माकर वॉशरूम जाने का बहाना करती है। मीराई के जाने के बाद उनके डिपार्टमेंट के दो सीनियर्स आ जाते हैं। दो क्यों मीराई का पर्स छुपा देता है। सीनियर्स पूछते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो, किसी के साथ डेट पर हो? दो क्यों कहता है, नहीं, अकेला आया हूँ। वो सीनियर्स आगे जाकर बैठ जाते हैं। वॉशरूम में मीराई बहुत खुश होती है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? वो खुश होकर बाहर आती है, लेकिन डू क्यों इशारा करता है कि सीनियर्स अभी भी हैं। ये देखकर मीराई फिर वॉशरूम लौट जाती है और सोचती है, अब क्या करूँ? डू क्यों वेट्रेस की मदद से मीराई का पर्स वॉशरूम में भिजवाता है और कॉल करके कहता है, मैं उन्हें बिजी रख रहा हूँ, तुम जल्दी से रेस्टोरेंट से निकल जाओ। मीराई मजबूरी में ऐसा ही करती है। डू क्यों सीनियर से बात करता रहता है और इस बीच मीराई चुपचाप निकल जाती है। बाहर आकर मीराई डो क्यों से कहती है, सॉरी, तुम्हें ये सब फेस करना पड़ रहा है मेरी वजह से। दो क्यों कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टेंशन में नहीं देख सकता। दोनों घर लौट जाते हैं। मीराई जुंग को अपने और डो क्यों के रिश्ते के बारे में बताती है। जुंग हैरान भी होती है और खुश भी। वो पूछती है, क्या वूयंग को भी पता है? मीराई चुप हो जाती है। दूसरी तरफ डू क्यों सोचने के बाद वूयंग को बताता है, मीराई और मैं डेट कर रहे हैं। वूयंग कहता है, ओके, कंग्रेट्स। अगले दिन मीराई और डो क्यों दोनों अपने चेहरे छुपाकर चलते हैं, जो काफी अजीब लगता है। मीराई कहती है, रहने दो, ये अजीब लग रहा है। अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम पास पास रहते हैं, इसलिए साथ आए हैं, बस हाथ नहीं पकड़ेंगे। दो क्यों कहता है, हाँ। दूसरी तरफ लंच टाइम पर सुआ की फ्रेंड डू क्यों से पूछती है, वो लड़की कौन है जिसे तुम पसंद करते हो? वो मीराई से भी पूछती है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है? दो क्यों थोड़ा गुस्से में कहता है, तुम्हें मेरी लाइफ में इतनी दिलचस्पी क्यों है? वो कहती है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि सुआ जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर तुम किसे डेट कर रहे हो, क्या वो भी सुंदर होगी? ये सुनकर मीराई उदास होकर चली जाती है। उसे जाते देख डू क्यों उसके पीछे आता है और कहता है, अगर सुआ ने सबके सामने ये न कहा होता कि वो मुझे पसंद करती है, तो लोग इतने परफेक्ट होने पर जोर न देते। मीराई कहती है, मैं खुद इन बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ। डू क्यों मीराई को सांत्वना देने की कोशिश करता है। तभी डू क्यों की माँ उन्हें पीछे से देख लेती है और वहाँ आ जाती है। दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं। डू क्यों की माँ कहती है, ओह, तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या? मेरा मतलब, मुझे देखकर इतने शॉक्ड क्यों हुए? दोनों चुप रहते हैं। वो कहती है, वाह, कितने क्यूट हो तुम लोग, मुझे तुम दोनों के लिए बहुत खुशी है। डो क्यों पूछता है, क्या आपको ये जानकर शौक नहीं लगा? वो कहती है, हाँ लगा, लेकिन मुझे खुशी भी हुई। मैं हमेशा चाहती थी कि अगर तुम किसी को डेट करो तो वो मीराई हो। ये सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। घर लौटते वक्त जुंग मीराई को कॉल करती है और कहती है, मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ, कुछ दिनों बाद लौटूंगी। मीराई ये बात डू क्यों को भी बताती है, जिस पर डो क्यों कहता है, हम ठीक से साथ समय नहीं बिता पाते क्योंकि हमें बाहर के लोगों से डर लगता है। डो क्यों कहता है, तो क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारे घर आऊँ? मीराई कहती है, बुरा आइडिया नहीं है, और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ मीराई खुश होकर घर लौटती है, लेकिन यह देखकर चौंक जाती है कि उसके मॉम और डैड घर पर हैं। वह मैसेज करके डू क्यों को आने से रोक देती है और उनके जाने का इंतजार करने लगती है। अगले सीन में डू क्यों अभी भी मीराई के मैसेज का इंतजार कर रहा होता है। फिर उसे मैसेज आता है, मॉम और डैड घर से निकल गए। यह सुनकर डू क्यों बहुत खुश हो जाता है और मीराई के घर चला जाता है। मीराई भी अपने रूम में जाकर जल्दी जल्दी फैमिली परफ्यूम स्प्रे करने लगती है। डिनर के लिए डू क्यों मीराई के घर आता है और गिफ्ट देता है। मीराई कहती है, थैंक गॉड, इस बार टीवी नहीं लाए जैसे पिछली बार लाए थे। फिर डू क्यों मीराई के कमरे को देखते हुए कहता है, पिछली बार जब तुम बेहोश हुई थी तो मैंने तुम्हें इसी बेड पर लिटाया था। यह सुनकर मीराई थोड़ी नर्वस हो जाती है। डू क्यों वहाँ रखी परफ्यूम कैंडल्स देखकर पूछता है, क्या तुमने ये बनाई है? मीराई कहती है, हाँ। पिछली बार की तरह डू क्यों उसके टैलेंट से इम्प्रेस होकर कहता है, मुझे अभी बनाना सिखाओ, और मीराई उसे कैंडल्स बनाना सिखाने लगती है। बातों बातों में डू क्यों पूछता है, तुम्हें मुझसे कब पसंद आने लगा? मीराई कहती है, जब तुमने कहा
कि उस दिन तुम मुझ पर गिरे नहीं थे, वो बस एक एक्सीडेंट था। उसी दिन से मुझे तुम अच्छे लगने लगे। फिर मीराई भी वही सवाल करती है, और तुम्हें मुझसे कब पसंद आने लगा? दो क्योंग कहता है, पहले दिन कॉलेज में तुम्हें नर्वस देखकर। तभी डू क्योंग का हाथ जल जाता है। मीराई घबरा जाती है और कहती है, मुझे हाथ दिखाओ। दो क्योंग कहता है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मीराई जबरदस्ती उसे ले जाकर ठंडे पानी से हाथ धोने लगती है और कहती है, थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए था। दो क्योंग उसकी चिंता देखकर चुपचाप उसे देखता रहता है। जब मीराई उसके हाथ पर बैंडेज लगाने के लिए फ्रिज की तरफ जाती है तो डू क्योंग उसे रोककर गले लगा लेता है। मीराई चौंक जाती है। डू क्योंग कहता है, तुमने वही परफ्यूम लगाया है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब अच्छा लगने लगा है। मीराई मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे भी तुम्हारी फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है। दो क्योंग कहता है, लेकिन मैंने तो परफ्यूम लगाया ही नहीं। मीराई कहती है, फिर भी तुम्हारी खुशबू अच्छी है। और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। वे केक काटते हैं जो डू क्योंग लाया था। मीराई उसे परफ्यूम सेट देती है जो उसने खरीदा था। डू क्योंग खुश होकर थैंक यू कहता है। मीराई कहती है, मैं सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता दूंगी। दो क्योंग कहता है, एक बार सोच लो, तुम्हें ठीक लगेगा? मीराई कहती है, हाँ मैं पक्का हूँ। दो क्योंग कहता है, ठीक है। और दोनों हंसते हुए एक दूसरे को देखते हैं। अगले सीन में क्लास में टीचर उन्हें देखकर कहती है, तुम दोनों कपल परफ्यूम बनाना चाहिए। क्लास में सब उन्हें देखने लगते हैं। टीचर कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? फिर कहती है, सॉरी, मुझे लगा तुम दोनों डेट कर रहे हो। तभी मीराई कहती है, नहीं आप सही कह रही है, हम दोनों डेट कर रहे हैं। दो क्योंग भी कहता है, हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और क्लास के बाद सब उन्हें बधाई देते हैं। फिर कैफे में लंच करते हुए मीराई कहती है, पहले मैं भी चाहती थी कि स्कूल लाइफ सबकी तरह जी सकूं, लेकिन कभी एंजॉय नहीं कर पाई। मैं ये नहीं कह रही कि मैं लड़कों के साथ घूमना चाहती थी, बस वो मजा कभी नहीं मिला। दो क्योंग कहता है, अभी देर नहीं हुई, चलो वो सब करते हैं जो तुम पहले नहीं कर पाई। और पूछता है, तुम्हारे पास स्कूल यूनिफॉर्म है? क्योंकि मेरे पास है। मीराई पूछती है, तुम भी पहनोगे? दो क्योंग कहता है, हाँ अकेले थोड़े करोगी। मीराई यूनिफॉर्म पहनकर इंतजार करती है। डू क्योंग भी यूनिफॉर्म में आता है। मीराई कहती है, तुम तो मॉडल लग रहे हो। दो क्योंग कहता है, तुम भी बहुत प्रिटी लग रही हो। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। मीराई को बर्गर धीरे धीरे खाते देख डू क्योंग कहता है, बर्गर पसंद नहीं? मीराई कहती है, ऐसा नहीं है, बस बड़ा है। दो क्योंग मुंह दूसरी तरफ करके कहता है, चलो मैं नहीं देख रहा, जल्दी खाओ। मीराई बड़ा सा बाइट लेती है। दो क्योंग कहता है, इतना बड़ा बाइट? मीराई हाँ कहती है। दो क्योंग हंसकर कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। मीराई हंसने लगती है। फिर दोनों मूवी देखने जाते हैं। मीराई कहती है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। दो क्योंग उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे मीराई नर्वस हो जाती है। दो क्योंग कहता है, डर नहीं लगता है ना? मीराई हंसने लगती है। मूवी के बाद वे लेट हो जाते हैं और आखिरी बस भी छूट जाती है। टैक्सी नहीं मिलती तो मीराई कहती है, चलो मेरे घर चलते हैं। वो अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है, मॉम और डैड दादी के घर गए हैं। दोनों घर पहुंचते हैं। मीराई स्नैक्स देकर कपड़े बदलने जाती है। तभी डू क्योंग को उसका पुराना फोटो दिखता है। मीराई आकर फोटो छीन लेती है। वो पूछती है, अगर मेरा पुराना चेहरा होता तो भी तुम मुझे पसंद करते? दो क्योंग कहता है, हाँ क्योंकि तुम वही हो। वो कहता है, लेकिन फोटो देखना चाहता हूँ। मीराई कहती है, सिर्फ 3 सेकंड दिखाऊंगी। वो फोटो दिखाकर तुरंत हटा लेती है और पूछती है, अब भी पसंद हो तो मतलब सच में पसंद हो? दो क्योंग उसे किस कर देता है। मीराई शॉक हो जाती है। दोनों अजीब महसूस करते हैं। मीराई अपने कमरे में सोने चली जाती है और डू क्योंग बाहर सोफे पर सोता है। तभी मीराई की मॉम का कॉल आता है। फोन बाहर होता है तो डू क्योंग उठाकर कॉल रिसीव करता है। मॉम उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डू क्योंग सब समझाता है, हम मूवी देखने आए थे, लेट हो गया तो रुकना पड़ा। मीराई अपने कमरे में है। मॉम पूछती है, मेरी बेटी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? डू क्योंग कहता है, मैं मीराई का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर मीराई की माँ पहले तो हैरान रह जाती है, लेकिन फिर उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो तुरंत मीराई के पापा को बताती है, वो हैंडसम लड़का जिससे हम मिले थे अब मीराई का बॉयफ्रेंड है। अगले सीन में मीराई डू क्योंग का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। जैसे ही वो अंदर आते हैं, वहाँ डू क्योंग के लिए खूबसूरत बर्थडे डेकोरेशन लगा होता है। ये देखकर क्योंग की आंखों में खुशी छलक पड़ती है और वो मीराई को थैंक यू कहता है। मीराई उसका हाथ पकड़ती है तो डू क्योंग मुस्कुराकर कहता है, प्लीज यहाँ ताली मत बजाना। लेकिन मीराई उत्साह से ताली बजाती है और पूरे दिल से उसे हैप्पी बर्थडे कहती है। फिर वो उसे गिफ्ट देती है, एक बोन बॉक्स। डू क्योंग एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद मीराई अपना सेल्फी स्टिक निकालती है और दोनों ढेर सारी प्यारी तस्वीरें खींचते हैं। फिर डू क्योंग कहता है, पहले मैं शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैंने अपने माता पिता का रिश्ता देखा था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ। इतना कहकर वो मीराई के माथे पर किस करता है। मीराई भी प्यार से उसे किस करती है और इसी खूबसूरत पल के साथ ये ड्रामा एक हैप्पी एंडिंग पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके बताइए और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।